हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर कठिन अवकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हलों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है यदि x बराबर a cos क्यूब t तथा y बराबर a sin क्यूब t हो तो हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लीजिए सॉल्यूशन में। क्या दिया है? x बराबर a cos क्यूब t और y की वैल्यू क्या दी है आपकी? a sin क्यूब t। ये वैल्यू दी है x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। ओके, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? dy बाई dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy बाई dx ज्ञात करना है। हमारे पास y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है। हाँ, अब यदि मैं यहाँ क्या करता हूं, इस y का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, इस y का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? dy बाई dt मिलेगा। और यदि मैं इस x का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? dx बाई dt मिलेगा। और यदि मैं इन दोनों का भाग लगा दूं तो देखिए dt से dt कैंसिल, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx मिल जाएगा। और वही क्या करना है? हमें निकालना है। मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले साइन के बाद या कॉस के बाद या आपका फंक्शन जिस भी इसमें दिया है, फंक्शन t में दिया है तो आप इस x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस y का t के सापेक्ष। अब यदि फंक्शन आपका थीटा के रूप में दिया रहता तो आप इस x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते, y का थीटा के सापेक्ष। तो मैं इस x का t के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो क्या मिल जाएगा? dx बाई dt। t के सापेक्ष करूंगा तो a ओके 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t। ये हो जाएगा आपका अवकलन t के सापेक्ष x का। a cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t, उसके बाद cos t का यदि हम फिर से करते तो साइन t और सामने माइनस, तो आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर t साइन t। अब इस y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ में? 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। यही मिलेगा आपका। a का a जैसा का वैसा साइन क्यूब t का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का फिर से करेंगे तो कॉस t। अब मुझे dy बाई dt मिल गई, dy और dx बाई dt मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ? dy बाई dt का भाग किस में लगा देता हूँ? dx बाई dt में लगा देता हूँ। मतलब मैं इसमें इसका भाग लगा देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? 3a साइन स्क्वायर t cos t डिवाइड बाई dx बाई dt की वैल्यू कितनी है? माइनस 3a cos स्क्वायर t साइन t। यही आपकी वैल्यू पुट कर दिया dx बाई dt की, dy बाई dt की। अब dy बाई dt dx बाई dt, dt से dt कैंसिल, फाइनली कितना आ जाएगा आपका? dy बाई dx इज इक्वल टू 3a से 3a कैंसिल, एक cos t से एक cos t कैंसिल, एक sin t से एक sin t कैंसिल। फाइनली क्या बच जाएगा आपका? ये माइनस बचेगा जिसे मैं ऊपर ले लेता हूं। क्या बचेगा? sin t अपॉन cos t। और sin t अपॉन cos t कितना होता है? tan t। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन dy बाई dx निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? माइनस ऑफ tan t। यहाँ आपको इस प्रकार के प्रश्नों में क्या ध्यान देना है? बस इतना ध्यान देना है कि आपका फंक्शन जिस के भी रूप में दिया है, जिस चर के रूप में दिया है, अभी टीचर के रूप में दिया था हमें, मतलब कि चर आपका टी है, टीचर नहीं, शिक्षक नहीं, चर टी के रूप में दिया है आपका, तो हमने इसका टी के सापेक्ष किए। यदि यहाँ थीटा के रूप में देता तो मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करता, यहाँ यदि एम दिया रहता तो मैं एम के सापेक्ष अवकलन करता। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को क्या किए? सॉल्व किए। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि x बराबर a t प्लस साइन t तथा y बराबर a 1 माइनस कॉस t दिया है तब आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। यहाँ भी सबसे पहले क्या दिया है वो देख लीजिए आप। क्या दिया है? x बराबर a t प्लस साइन t और y बराबर कितना दिया है? y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन जिस चर के रूप में दिया है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी आपका फंक्शन
किस चर के रूप में दिया है, टी के रूप में दिया है, तो हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे इस एक्स का। तो dx बाई dt यहां से फाइनल कितना आ जाएगा आपका a 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका cos t, ये हो जाएगा आपका। यदि मैं टी के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो a चर है बाहर रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस cos t। उसी प्रकार से इस y का यदि मैं करूं टी के सापेक्ष अवकलन तो dy बाई dt किसके बराबर हो जाएगा a, ये आपका 1 का कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस cos t का कितना हो जाएगा प्लस sin t, कितना हो जाएगा आपका प्लस sin t। तो इसे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 0 प्लस sin t तो हो जाएगा sin t। तो आपका dy बाई dt की वैल्यू कितनी होगा, आ गई आपकी a sin t, और आपकी dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई a 1 प्लस cos t। अब मुझे ज्ञात करना है dy बाई dx, तो मैं इस dy बाई dt का भाग dx बाई dy dt में dx बाई dt का भाग लगा देता हूं, तो हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये कर दूंगा। तो फाइनली dy बाई dt की वैल्यू कितनी थी आपकी a sin t डिवाइड बाय आपके dx बाई dt की वैल्यू कितनी दी है a 1 प्लस cos t, 1 प्लस cos t दी है। अब dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dt से dt कैंसिल, फाइनली हो जाएगा आपका dy बाई dx। देखिए a से a कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा आपका sin t डिवाइड बाय 1 प्लस cos t। अब देखिए sin t की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 sin t बाई 2 डिवाइड बाय cos t बाई 2, इतनी होती है। क्योंकि आपके sin 2x की वैल्यू कितनी होती है, sin 2t की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 sin t इंटू cos t। अब यदि मैं यहाँ 2 का भाग लगा दूंगा तो यहाँ भी 2 का भाग आ जाएगा, यहाँ भी 2 का भाग आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली sin t की वैल्यू आ जाएगी 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 जो मैंने लिखा। 1 प्लस cos t की वैल्यू कितनी होती है आपकी, यदि मैं बात करूं 1 प्लस cos t की वैल्यू वो होती है 2 cos स्क्वायर t बाई 2, कितनी होती है 2 cos स्क्वायर t बाई 2। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, cos t बाई 2 से 1 cos t बाई 2 से 1 cos t बाई 2 कैंसिल, तो फाइनली आपका यदि यहां मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका dy बाई dx, तो आपका dy बाई dx कितना आ जाएगा sin t बाई 2 डिवाइड बाय cos t बाई 2, कितना हो जाएगा tan t बाई 2। तो फाइनली जो आपका dy बाई dx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा tan t बाई 2। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, तो अब इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा तथा y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा हो, तब हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, इतना लिख लेंगे हम। इसके बाद में क्या दिया है, y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये दिया है। अब देखिए x की वैल्यू किसके फलन के रूप में दी है, थीटा के फलन के रूप में दी है। इससे पहले के जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें जो आपका x का मान था y का मान था वो t के फलन के रूप में था, लेकिन यहाँ पर थीटा के फलन के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष। तो इस x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। यदि हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम करते y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा का cos थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा आपका। यदि मैं इस y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मुझे मेन ज्ञात क्या करना है, आपका dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, dy बाई dx। तब मैं क्या करूंगा, इस dy बाई डी थीटा में, इस dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो फाइनल क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा का मान कितना दिया, a cos थीटा
प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, डिवाइड बाई डिवाइड बाई डी थीटा का मैंने इतना दिया है। इसके बाद हम लिखते हैं dx बाई डी थीटा, वो कितना दिया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डिवाइड बाई डी थीटा का मान इतना था, dx बाई डी थीटा का मान इतना था, हमने पुट कर दिया। अब देखिए a से कैंसल, प्लस के कॉस थीटा से माइनस का कॉस थीटा कैंसल, माइनस के साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कैंसल, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, तो फाइनली जो आपका dy बाई dx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या बच जाएगा थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या बच जाएगा आपका थीटा कॉस थीटा। कितना बच जाएगा, a से कैंसल, cos थीटा से माइनस cos थीटा कैंसल, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो आगे आपका थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा cos थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपके इस थीटा से थीटा कैंसल, तो फाइनली आपका बच जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और आप सभी जानते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। अर्थात जो हमारे dy बाई dx की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई आपकी tan थीटा आ गई, वो कितनी आ गई आपकी tan थीटा आ गई। तो इस प्रकार से हमने इस जो आपको दिया था x की वैल्यू y की वैल्यू दी थी, इससे हमने dy बाई dx का मान ज्ञात किए। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको बस फंक्शन जो आपका x और y का मान जिस फलन के रूप में दिया होगा उसके सापेक्ष अवकलन करना है, फिर आपको जो ज्ञात करने बोलेगा dy बाई dx ज्ञात करने बोलेगा तो इसका भाग इसमें, और dx बाई dy ज्ञात करने बोलेगा तो इसका भाग इसमें लगा देना है, और आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।